जिस चीज का आप लोगों का था इंतजार, अब वो चीज आ गई है आप लोगों के सामने। डिजिटल मार्केटिंग अब आप लोग यहाँ पे फ्री में सीखोगे। चलो मैं कुछ बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह मैंने अपने करियर अड्डा चैनल पे, आप देख लो, 5 लाख सब्सक्राइबर किया पार्ट टाइम में कर करके, और ऑब्वियसली 3 करोड़ से करीब में व्यूज किए। और पैसे को आप देख सकते हो कि कम से कम हम लाखों रुपए पर मंथ अर्निंग किस तरह से इजीली हो जाती है, आप सब लोगों को ये मैं बताऊंगा आज। तो इस कोर्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूँ, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। आप लोग को मैं बेसिक से लेकर के एडवांस डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे फ्री में मिलेगा। इंटरनेट पे ढूंढते रह जाओगे, ऐसे कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे पेड कोर्सेस होते हैं। और आज पहली बार मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लो कि डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, और डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग की चीजें हैं, तो ऑब्वियसली आपको सीखना पड़ेगा। अब एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में बेसिक एक्टिविटी क्या होती है? बेसिक एक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो इसमें एसईओ होता है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी की बात कर ले तो पे पर क्लिक होता है। एसएमएस मार्केटिंग, जो आप लोग पास एसएमएस आते हैं, जैसे एयरटेल, एयरसेल, बहुत सारी जगहों से आप लोग पास एसएमएस आते हैं, तो वो एसएमएस मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो ईमेल मार्केटिंग। अदर मार्केटिंग की बात करें तो अमेजोन में किस तरह से अकाउंट बनाएं, किस तरह से चीजें होती हैं और किस तरह से चीजें काम करती हैं। तो एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली एसईओ होता क्या है। एसईओ के बारे में अगर हम बात कर लें तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइवेट विंडो में, और वहां बताते हैं आप लोगों को एसईओ क्या होता है। अब जैसे मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट करना है, स्मार्टफोन, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20 के, 20 के, 20,000 रुपए में मुझे बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो ये कीवर्ड हम लोग डालते हैं, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20 के। तो इस तरह से ये जो ऐड दिख रहे हैं ये तो पेड है, आप देख सकते हो ना, जितने भी ये ऐड दिख रहे हैं ये पेड है। ऐड लिखा हुआ है ना, शॉप बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20 के, ये सारे शॉपिंग एड्स कहलाते हैं पेड कैंपेनिंग में। ये भी मैं बताऊंगा। ये सारी वेबसाइटें जैसे गजट 360 डिग्री.com आ रहा है, 91mobiles.com, ये बंदों ने एसईओ करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके इस कीवर्ड पे इन्होंने रैंक कराया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, बेस्ट स्मार्टफोन इसमें करते हैं। अब हम लोग कमांड यू करते हैं, इसके कीवर्ड्स को देखते हैं, इसने कीवर्ड्स क्या 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 डाले हुए हैं, ठीक है ना। अब कंटेंट में ही आप देख लो, ये देखो ये टाइटल में ही बंदे ने डाल रखा है, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। अब ये किस तरह से डलता है, ये कोड वाला पार्ट ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बेसिकली टेक्निकल एसईओ में आता है, और टेक्निकल एसईओ में भी मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप जाओगे तो टाइटल में देखोगे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20 के इन इंडिया डाला हुआ है, जिसकी वजह से जब आप सर्च करोगे तो इस बंदे की वेबसाइट आपको अच्छे से दिखेगी। और इस पे सर्चेज आप देख लो कितने कमाल के हैं, 1 करोड़ से ज्यादा सर्चेज है, और इस पे अच्छा सीपीसी भी होगा, मतलब अच्छा खासा ये बंदे कमाई कर रहे होंगे। तो जो बिना ऐड के होते हैं, जैसे ये ऐड चला शॉपिंग ऐड, शॉपिंग ऐड के नीचे जो बिना ऐड के रैंक करती हैं, ये सारी वेबसाइटें जो बिना ऐड के रैंक कर रही हैं, ये है आप लोगों के लिए एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑर्गेनिकली आप टेक्निकली काम करके ऑर्गेनिकली इसको रैंक कराते हो। और ऑब्वियसली देखो, ऑर्गेनिकली अगर आप रैंक कराते हो ना, तो बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं कि ऑर्गेनिकली किस तरह से आप चीजें देखते हो, किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपको यहाँ पे चीजें सर्च करनी होंगी, और सर्च के बाद जैसे ये देख लो, ये शॉपिंग एड्स होता है, ये पेड ऐड होता है। शॉपिंग ऐड किस तरह चलाते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, ये देखो जो सर्च ऐड होते हैं, ये पेड गूगल एडवर्ड्स के थ्रू होते हैं, वो चलते हैं। बेसिकली एसईओ जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, गूगल के अकॉर्डिंग काम करता है, और हर वेबसाइट का अलग अलग अपना थीम होता है। जैसे अगर कुछ और हम डाल लें, बेस्ट हिंदी स्टोरी डाल दें, बेस्ट हिंदी स्टोरी बुक्स डाल लिया, ठीक है। अब ये देख लो, बुक्स का दिखा दिया, इसमें कोई पेड कैंपेनिंग नहीं चल रही, ये सारे रैंक किए हुए हैं। देखो ये अमेजोन की लिंक है, इसके बाद ये सारे लिंक है, कोरा की लिंक है। तो ऑब्वियसली ये लोग एसईओ करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक्टिविटी करके, और ये लोग रैंक किए हुए हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम अगर एक चीज लेकर के आपको चलें डैशबोर्ड पे,
तो यहाँ पे हम एक और नया लेआउट ले लेते हैं। अगर कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ में देखो, ऑन पेज होता है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, ये दो चीज होता है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को लोगों थोड़ा सा मैं हाईलाइटेड करके आपको और बता दूं इसको, कि बेसिकली ये दोनों पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ की बात किया जाए तो जो वेबसाइट होती है उसका ऑन पेज एसईओ गूगल के अकॉर्डिंग। ऑफ पेज एसईओ जो होता है, ऑफ पेज एसईओ में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ऑफ ऑफ पेज एसईओ करते हैं। जैसे मान लो कि कोई वेबसाइट है, ठीक है ना। एक मेरी वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ, hindivillas.com, ठीक है। ये वेबसाइट है। अब इसका हमें ऑन पेज एसईओ करना है। ऑन पेज एसईओ करने के लिए आपको इसके एडमिन पैनल में जाना है, इसका WP एडमिन आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और वर्डप्रेस में ये साइट है कि मैं ये भी बताऊंगा कि वर्डप्रेस में अब ऑन पेज एसईओ में आपको एक दिखा देता हूँ। आप अपने कंप्यूटर पर हो तो कंट्रोल यू करिएगा। कंट्रोल यू करने के बाद ऑन पेज एसईओ में सबसे पहले आता है, उसका कमांड F करिएगा। सबसे पहले आता है वेबसाइट का टाइटल। हमने टाइटल में ये क्या लिखा हुआ आप देख लो। टाइटल में हमने ये लिखा हुआ है जो हमें रैंक कराना है, और ये भी हमें देखना है माइंडसेट में किस पे कितनी ट्रैफिक है। जैसे हिंदी विलेज लिखा हुआ है, बेस्ट हिंदी स्टोरी लिखा हुआ है, लेटेस्ट टेक लिखा हुआ, मोटिवेशनल स्टोरी लिखा हुआ। तो टाइटल जो है वो 160 कैरेक्टर का होना चाहिए। गूगल के अकॉर्डिंग अगर टाइटल देखो तो मैक्सिमम 160 कैरेक्टर का होना चाहिए। और बेसिकली देख लो, अगर उसमें टाइटल बहुत लोग 60 कैरेक्टर में भी रखते हैं, तो टाइटल वही होता है जैसे वो जो गूगल में शो करता है। अगर आप देख लो, जैसे ये है 10 बेस्ट स्टोरी बुक इन हिंदी, और आप जरूर पढ़ना चाहिए, इतना टाइटल, ये वही टाइटल है जो ये बैकएंड से लगा हुआ है। ये वही टाइटल दिखाता है यहाँ पे गूगल में सर्च में जो आपको दिखता है, और ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। टाइटल हो गया। टाइटल के बाद फिर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड भी डाल सकते हो और अबाउट द। अब गूगल क्या करता है ना, बेसिकली गूगल के जो क्राउलर होते हैं, क्राउलर जो है वो रीड करता है। क्राउलर के पास देखो, गूगल जो है वो टोटली आप देख लो, गूगल जो है वो बिल्कुल रोबोट की तरह रीड करता है। तो डिस्क्रिप्शन में आप 60 कैरेक्टर मान लो टाइटल में डाल दिया, 160 अगर आपको डालना है तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ। उसके बाद अगर आपको डालना है, इसमें आता है मेन, कीवर्ड्स भी आते हैं, ठीक है ना। अगर देखो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। मैंने एक प्लगइन यूज किया है वर्डप्रेस में, ऑल इन वन एसईओ प्लगइन है, ठीक है। ये हमने यूज किया है। उसके बाद फिर कीवर्ड्स की बात आती है कि भैया आप कीवर्ड्स क्या यूज कर रहे हो। चलो कीवर्ड्स भी देख लेते हैं। इसमें हमने कीवर्ड्स यही सारे यूज कर दिए जो हमने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड दिए हुए हैं। इन्हीं कीवर्ड्स को मैंने यूज किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ये जो हमने कीवर्ड दिया है, विलेज, हिंदी विलेज, बेस्ट हिंदी स्टोरी, फ्री हिंदी स्टोरी, किड्स हिंदी स्टोरी, फ्री हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी, ये सारे कीवर्ड्स हो गए। अब उसके बाद फिर ऑल टैग आता है। ऑल टैग आता है, इस तरह से आप देखोगे ना। ऑल टैग जो होता है वो इमेज के लिए होता है, कि कोई भी इमेज, जैसे वेबसाइट पे मैं बता दूं, जैसे ये है, ये लिखा हुआ है सोनू सूद के अति सुंदर विचार, तो इसको मैं इमेज को कॉपी इमेज करता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ। अब देखते हैं, इस इमेज का कोई नाम होगा। जैसे मैंने व्हाट्सएप से लिया है, तो व्हाट्सएप ये इमेज करके, इस इमेज को जब आप सेव करोगे तो इसका एक कुछ नाम होना चाहिए, क्योंकि गूगल का क्राउलर ना वो नेम पे ही इस इमेज को रीड कर पाएगा। वैसे वो रीड नहीं कर पाता है कि आप चाहोगे कि किसी तरह से ये रीड कर ले, तो वैसे रीड नहीं कर पाता। उसके लिए आपको नाम आना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको चीजें यहाँ पे पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ऑन पेज एसईओ में देखो, अभी क्या क्या मैंने बताया। ऑन पेज एसईओ में बेसिकली मैंने आपको बताया टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, और उसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन सेम ही चीज है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ में। कीवर्ड में भी डिफरेंट टाइप के कीवर्ड होते हैं। देखो, लो ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक। अभी जैसे मान लो बेस्ट एसईओ सॉफ्टवेयर हम कर रहे हैं, इस पे काफी ट्रैफिक, आप देख लो ना, इस पे ट्रैफिक काफी है। 12 करोड़ के करीब में सर्चेस हैं, और ऑब्वियसली ये जो बंदे की साइट रन कर रही है ना, ये काफी पैसा छाप रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हाई पेड ट्रैफिक है जिसपे कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और सारी चीजें, इस पे काफी ज्यादा ट्रैफिक आती है। तो अभी आपने एसईओ में क्या सीखा, चलो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ
कि बेसिकली आपने ऑन पेज एसईओ में सीखा कि ऑन पेज एसईओ में मेटा टाइटल क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। मेटा टाइटल जिस तरह से मैंने बताया कि आप लोगों को कि ये जो टाइटल वेबसाइट में हम इंटरनली डालते हैं मेटा टाइटल होता है। डिस्क्रिप्शन जो डालते हैं वेबसाइट के बारे में डालते हैं, टाइटल हो गया डिस्क्रिप्शन। और कीवर्ड्स जो रिसर्च जो उस पेज से रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये इस मोटिवेशनल स्टोरी इस पेज में जो कंटेंट लिखे गए हैं, कीवर्ड उसी बेस पे, कीवर्ड और टैग जो डालोगे आप उसी बेस पे आपका पेज क्या कहता है। जैसे आपका पेज अगर मान लो फोन का है तो आप फोन से रिलेटेड चीजें लिखोगे। अगर आपका पेज जो मोटिवेशनल स्टोरी से रिलेटेड है तो आप मोटिवेशनल स्टोरी से रिलेटेड लिखोगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पेज क्या कह रहा है, आपके पेज में कितनी वैल्यू है, आपके पेज में कितनी सारी चीजें हैं वहां पे। तो एसईओ के ऑन पेज एसईओ की अगर हम बात कर रहे थे तो ऑन पेज एसईओ में बहुत सारे चीजें और आती हैं। चलो मैं एक चीज और ऑन पेज एसईओ में आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। एससीओ साइट चेकअप करके है, ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे किसी वेबसाइट का मान लो मैं अपनी hindivillages.com की ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ में बेसिकली क्या क्या चीजें कवर है। अब ये वेबसाइट को देख रहा है कि वेबसाइट को एनालाइज करेगा कितना परसेंट एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। अभी ये नई वेबसाइट है, अब ये देखो लाइव एनालाइज हो रहा है कि कितना परसेंट इसमें एसईओ और करना है, क्या चीज़ें मिसिंग है, क्या चीज़ें और इम्प्रूवमेंट करना है। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। पहले एलेक्सा भी था अमेजोन का, वो एलेक्सा बंद हो गया। अभी आप देख लो 72% इसमें एसईओ स्कोर है 100 में से। 7 वार्निंग्स है जो जो चीज़ें करनी है। इसमें टाइटल टेस्ट देख लो, टाइटल टेस्ट जो हमने दिया हुआ टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हमने बता दिया। गूगल सर्च प्रीव्यू जो मैंने आपको बताया है ना, गूगल सर्च प्रीव्यू की अगर हम बात करेंगे तो गूगल सर्च प्रीव्यू वही होता है जो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि गूगल सर्च प्रीव्यू कि गूगल पे कैसे वेबसाइट दिखेगी जब टाइटल और वो सारी चीजें आप ऐड करोगे। मेटा टेस्ट वही हो गया, मेटा टेस्ट में हम लोग पास कर गए। अब चलिए उसके बाद फिर आता है ना रोबोट टीएक्सटी फाइल है, एक और है। अल्ट टैग की तो मैंने बात कर ली, अल्ट टैग इमेज के लिए यूज होता है बेसिकली। अब हम रोबोट रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल होता है। कुछ फाइल्स हमें हाइड करके रखनी होती है, जैसे पेमेंट गेटवे है और सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें हाइड करके रखनी होती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम हाइड करके रखेंगे। तो देखो, अगर ऑफ पेज एसईओ की बात कर ले, अभी मैं ऑन पेज का बेसिक ही बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीजें मैं कवर अप करूंगा जब मैं पर्टिकुलर एसईओ का वीडियो बनाऊंगा तब उसमें बताऊंगा। ऑफ पेज एसईओ की बात कर ले, ऑफ पेज एसईओ में होता है कि आप जैसे बेस्ट एसईओ सॉफ्टवेयर है, इसको कैसे रैंक कराओगे, इसको कैसे लेकर के आओगे। तो इसके लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है। उसमें पहला एक्टिविटी है ब्लॉग पोस्ट, दूसरा है दूसरा अगर मैं आपको बता दूं तो उसमें है गेस्ट पोस्टिंग, तीसरा मैं आपको बता दूं बुक मार्किंग है, और उसके बाद चौथा मैं आपको बता दूं उसमें आपको डायरेक्टरी सबमिशन है, डायरेक्टरी सबमिशन हो गया। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, पांचवा है बैकलिंग, बैकलिंग मेकिंग। बैकलिंग किस तरह से बनाएंगे? अब ब्लॉग पोस्ट जैसे अपनी वेबसाइट हो, आपकी वेबसाइट सर्विस से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है, उस पे ब्लॉग आप लिखोगे, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अब हम किसी कंपनी की वेबसाइट को भी ले सकते हैं कि कोई कंपनी है मान लो, वो अपना ब्लॉग लिख रही है, ब्लॉग से ट्रैफिक बहुत ज्यादा जनरेट होती है, ब्लॉग से जो ट्रैफिक आएगी वो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे ट्रैफिक देगी, और उससे जो होगा वो बेसिकली लीड में कन्वर्ट होगा। तो एक अच्छी बात है, आपको ब्लॉग पोस्ट मिल जाता है। फिर गेस्ट पोस्टिंग जो दूसरों की वेबसाइट पे हम लोग पोस्ट करवाते हैं, जैसे मान लो मेरी हिंदी बाबू या हिंदी विलेज पे कोई पोस्ट करवाना चाहे तो हिंदी विलेज पे पोस्ट करने के लिए उसको बुक मार्किंग होता है। थर्ड पार्टी बुक मार्किंग की वेबसाइट होती है जिसमें आपको यूआरएल जो होता है, अच्छा यूआरएल बहुत सारे लोगों को यूआरएल नहीं पता होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमें भी नहीं पता था। अब ये जैसे ये है hindivillages.com, HTTPS उसका /hindivillages.com, ये जो है यूआरएल है, वेबसाइट का नाम ही यूआरएल होता है। तो वेबसाइट का नाम ही यूआरएल है, तो ऑब्वियसली अगर आपको यूआरएल ना समझ में आए तो ये सारी चीजें हैं कि बेसिकली वेबसाइट का नाम में यूआरएल है। अब अगर हम बात करते हैं, देखो अभी तक हमने डायरेक्टरी सबमिशन ये होता है कि लिस्टिंग की जाती है अपने यूआरएल, जो ये यूआरएल है ना आपका बेसिकली यूआरएल है, उसकी लिस्टिंग की जाती है कहाँ कहाँ पे हमें लिस्टिंग करना है, और उससे सर जो आपकी वेबसाइट है रैंक कर दी।
बैकलिंग जो है, क्वालिटी बैकलिंग, अगर सही वेबसाइटों पे आप कमेंट करते हो या उनको मेंशन करते हो, वो आपके कमेंट को अप्रूव करते हैं विथ लिंक के साथ, तो ऑब्वियसली उस लिंक की वैल्यूएशन होती है और आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो पहला पॉइंट तो मैंने कवर कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। कि आप लोगों को जो था एसईओ क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से एसईओ की चीजें होती है, ये मैंने कवर अप कर दिया आप लोगों के लिए। अब दूसरा पार्ट आता है एसएमओ क्या होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया में जैसे ये इसका मान लो एक पेज है, ठीक है, हम पेज पे गए और किसी भी कंपनी का पेज ले लो, ठीक है। चलो मैं करियर अड्डा का ही फेसबुक पेज ले लेता हूँ। करियर अड्डा फेस सर्च करते हैं, फेसबुक पेज एक्चुअली गायब हो चुका है। और ये पेज एक्चुअली जैसे करियर अड्डा का ये पेज है, ठीक है। अब इसमें किस तरह से रैंक कराते हैं, किस तरह से पेज बनाते हैं कि देखो, पहली बात तो आपको फेसबुक पे पेज बनाने आना चाहिए कि पेज किस तरह से बनाते हैं, ये भी मैं बताऊंगा जब सोशल मीडिया कवर अप करेंगे। फेसबुक पे किस तरह से पेज बनाते हैं और ये सारी डिटेल कैसे फिल करते हैं फेसबुक में जाकर के, और किस तरह से फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ऑब्वियसली देखो, अगर आप फेसबुक पे पेज बना लेते हो, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। अब करियर अड्डा का इंस्टाग्राम पेज भी दिखा देते हैं। ये करियर अड्डा ऑफिशियल नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है। तो आप ये देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो जाकर के फॉलो कर लीजिए। इस पे थोड़ा सा मैं लेस एक्टिव रहता हूँ, लेकिन ट्राई करूंगा इस पे भी थोड़ा सा अच्छे से एक्टिव रहूं। और शायद बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझानी बाकी है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में होता है, जितनी भी बड़ी बड़ी साइटें हैं, मेन देखो सोशल मीडिया में दो ही चीज है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। अभी फेसबुक की जो मार्केटिंग है उतना एक्टिव नहीं है, शॉर्ट्स जब से आ गए तब से फेसबुक की कहीं न कहीं ब्रांड वैल्यू गिरी है। लेकिन अगर हम बात कर लें इंस्टाग्राम की, तो काफ़ी वैल्यूएशन है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग ना शायद आपकी लाइफ बदल सकती है, शायद आपकी लाइफ में वो चेंजेस ला दे जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा हो। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम पे जाके कैंपेनिंग बनाओगे, किस तरह से जाके ऐड बना सकते हो, किस तरह से जाके इंस्टाग्राम पे आप पैसे कमा सकते हो। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इंस्टाग्राम पे मैं बता दूं ना कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग बहुत बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो और अच्छे से सीख के बहुत कुछ कर सकते हो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इस तरह बेसिकली जो मैंने बताया आपको कि फेसबुक पे किस तरह ऐड बनाना है, फेसबुक का पेज किस तरह बनाना है, फेसबुक पे किस तरह किसी कंपनी का कैंपेन चलाना है, टारगेट ऑडियंस क्या होती है, एज ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजें हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में कवर अप करेंगे कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में ये सारी चीजें है क्या। और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें इसी तरह से होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंस्टाग्राम मार्केटिंग और फेसबुक मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए वो है। इसमें मैं आप लोगों को जिस तरह ये मैंने वेबसाइट बनाया हुआ है, किस तरह से वेबसाइट से पैसे कमाएं, ये भी आपको बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि किस तरह से आप फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से आप वेबसाइट बना के पैसे कमा सकते हो। ये सारी चीजें आपको कवर अप की जाएंगी यहाँ पे। और जिस तरह से मैंने बता दिया कि देखो, यहाँ से बहुत सारी लीड भी जनरेट कर सकते हो। एक लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन पे बात करें तो लिंक्डइन मार्केटिंग भी है, लिंक्डइन पे भी जा सकते हो। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल साइट है, लिंक्डइन पे जा करके आपको मैं बता दूं, लिंक्डइन वैसे ओपन नहीं होगा, linkedin.com पे जाएंगे। ये भी बड़ी प्रोफेशनल वेबसाइट है लिंक्डइन। मतलब जॉब चाहिए, अपना जॉब किस तरह से लें, यहाँ से आपको डिजिटल मार्केटिंग की जॉब चाहिए तो जॉब भी अच्छी खासी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी यहाँ से। और सही से आप अगर कवर अप करते हो डिजिटल मार्केटिंग को कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, किस तरह से आप कंटेंट राइटर बन करके पैसा कमा सकते हो, कंटेंट राइटिंग के लिए कौन कौन सी बेस्ट वेबसाइटें हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग की बात करेंगे, लिंक्डइन मार्केटिंग की बात करेंगे, और भी कई सारे, कोरा करके एक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उसको भी काउंट किया जाता है। कोरा, कोरा भी काफी अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है। कोरा पे भी आप लोग करियर बना करके पैसा कमा सकते हो। जो लोग कंटेंट राइटिंग जानते हैं ना, वो लोग एक बार तो आओ, आप लोग, कंटेंट राइटिंग का जमाना है, कंटेंट राइटिंग का स्कोप है, कंटेंट राइटर बन करके आप बहुत पैसे अर्न कर सकते हो यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप कम पैसे अर्न कर सकते हो, बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। तो कोरा पे भी आप बहुत अच्छे खासे अर्न कर सकते हो। उसके देखो
अभी तक हमने क्या क्या कवर अप किया, एसईओ कवर अप किया और एसएमओ कवर अप कर दिया है, ठीक है। दो चीजें, आपका बेसिक चीजें यहाँ पे कवर अप हो गई। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल के अकॉर्डिंग काम करता है। एसईओ में जो मैंने बताया, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ में वेबसाइट का जो कोडिंग पार्ट होता है उसमें टेक्निकल एसईओ होता है, टेक्निकल ऑडिट होता है। ऑन पेज एसईओ किस तरह काम करता है वो सारी चीजें बताई जाएगी आपको। ऑफ पेज एसईओ की जो एक्टिविटी है, ब्लॉग पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग, बुक मार्किंग, डायरेक्टरी सबमिशन, बैकलिंक, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि थोड़ा देखो, अभी पहली बार आप आए हो ना, तो थोड़ा दिमाग से भी उड़ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, क्या पहली बार जब आता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीजें प्रैक्टिस करने की है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे डिजिटल मार्केटिंग का, उतनी ज्यादा आपको ऑब्वियसली आपको चीजें अच्छी आएंगी, चीजें समझ में आएंगी, चीजें किस तरह से काम करती हैं, वो सारी चीजें आपको आ जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, पीपीसी की। पीपीसी क्या होता है, पीपीसी की हम बात कर लेना, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने मान लो डाला कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, ठीक है। अब हमने ये डाला, अब ये देख लो, एक, दो, तीन, चार, ये चार कंपनियां हैं इस कीवर्ड पे गूगल को पैसा देके, गूगल एडवर्ड के थ्रू, गूगल एड्स जिसका नाम दिया गया है, गूगल एड्स के थ्रू, गूगल एड्स को भी चलो डैशबोर्ड दिखाई देते हैं आप लोगों को, गूगल एड्स, ठीक है। ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड है। और गूगल एड्स का इस तरह डैशबोर्ड है, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से इस गूगल एड्स के थ्रू ही कंपनियां जो है ये कैंपेन रन कर रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना, चलो मैं साथ साथ में लेके दिखा रहा हूँ। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इंडिया, अभी एड जो लिखा हुआ है, ये एड, एक दो ऐड, और उसके बाद ये तीसरा ऐड, अगर मैं इस ऐड पे क्लिक कर दूं तो उस बंदे के 50 से 100 रुपए कट जाएंगे। आपको लग रहा होगा आप तो बैठ के खूब क्लिक करेंगे, ऐसा मत करना यार, किसी के पैसे क्यों वेस्ट करना। अगर आप इस पे ऐड पे क्लिक करते हो तो ऑब्वियसली यहाँ से पैसे कट जाएंगे, और वो बंदे को लगेगा कि हाँ मैंने मतलब गलत कर दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो, ये ऐड है, इसी को बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। और इस ये चीजें जो यहाँ डिस्प्ले कर रही हैं, जैसे ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितना कंटेंट यहाँ डिस्प्ले कर रहा, ये गूगल एड्स के थ्रू डिस्प्ले हो रहा। गूगल एड्स में जाकर के आपको साइन अप करना पड़ेगा, गूगल एड्स में जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं गूगल एड्स भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से गूगल एड्स पे अकाउंट बनाएं, किस तरह से गूगल एड्स में जाकर के आप पैसे कमा सकते हो। वीडियो में आप लोग प्रॉपर बने रहिएगा, देखो वीडियो अब पर डे आएगी, ऐसा नहीं है कि पहले की तरह वीडियो नहीं आएगी डिजिटल मार्केटिंग पे। बहुत पैसे आप कमा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। और दूसरा ये देख लो, पीपीसी होता है, पीपीसी में भी दो टाइप के होते हैं, एक सर्च होता है, जैसे ये सर्च पीपीसी है, एक डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले वाली पीपीसी मैं आपको दिखा दूं, डिस्प्ले ऐड मैं दिखा दूं आपको, जैसे बेस्ट हिंदी वेबसाइट, ठीक है, मैंने ये दिखा दिया। अब ये जैसे ये वेबसाइट हमने ओपन किया, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे ऐड चल रहे होंगे, ये देखो, ये जिस तरह से ये ऐड है, जैसे ये शूज का ऐड है, ये डिस्प्ले ऐड है, ये गूगल के थ्रू ही ऐड चलाते हैं, यहाँ के थ्रू ही ऐड चलाते हैं। इसका क्रिएटिव बनाना पड़ता है, जैसे ये आईडी करके चला रहा है, ये जो ऐड चल रहा, इसमें गूगल ऐड आप कैसे पहचानो, जैसे ये इस पे क्लिक करिए, गोल सा जो है इस पे लेके जाओगे ना, ये जो गोल सा है, इस पे गूगल के विज्ञापन ये दिखा रहा है, तो गूगल के यहाँ विज्ञापन है। तो उसी तरह से ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको सीखना है, देखो प्रॉपर वे में सीखना है, तो इसके भी मैं क्लासेस लूंगा कि किस तरह से आप गूगल एड्स सीख सकते हो, किस तरह से गूगल एड्स में आप पैसे कमा सकते हो। ऑब्वियसली गूगल एड्स भी अपने में बहुत ब्रॉड है, ऐसा नहीं कि छोटा सा है गूगल एड्स, गूगल एड्स भी बहुत ब्रॉड है। इसमें मैंने आपको ये एक चीज ये बता दी कि पहला तो मैंने आपको इसमें सर्च ऐड बताया। गूगल एड्स में सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और शॉपिंग ऐड, तीन चीज होती है। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गूगल एड्स में बात करें, ये गूगल एड्स को ही पीपीसी बोलते हैं, ठीक है। पे पर क्लिक है, गूगल एड्स के थ्रू ही चलता है। आप इसमें जो ऐड है, पहला है सर्च ऐड, दूसरा है डिस्प्ले ऐड, और तीसरा है शॉपिंग एड्स। ये तीन एड्स बहुत हैं, ठीक है ना, यही गूगल के थ्रू चलाए जाते हैं। इसमें भी रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन आप जो फोकस करिएगा ना,
इन्हीं तीनों चीज़ों पे इसी चीज़ पे फोकस करिएगा, और किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ये जो एड्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पे आप फोकस कर दोगे। सर्च एड्स जो मैंने आपको बताया है बेसिकली, कि जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं और ये ऐड दिखता है, 1 2 3 4 ऐड जहाँ लिखा हुआ है वो सर्च ऐड कहलाते हैं। डिस्प्ले ऐड की मैंने बात की, डिस्प्ले ऐड भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। ये जो ऐड चल रहे हैं वो बेसिकली डिस्प्ले ऐड है। शॉपिंग ऐड की बात करें तो शॉपिंग ऐड मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों को दिखाया था। चलिए ये देखिए, जैसे मोबाइल फोन का ऐड चल रहा है, ये ऐड लिखा हुआ ना, एड्स, ये एड्स लिखा हुआ, ये जितने भी ऐड दिख रहे हैं ये शॉपिंग ऐड चलते हैं। मर्चेंट अकाउंट के थ्रू ये सारे ऐड चलाए जाते हैं, और मर्चेंट अकाउंट के थ्रू आप ये सारे ऐड देख सकते हो। तो आप समझ लो कि बेसिकली जो मैंने बताया आपको, दो पार्ट कवर अप हो गए। एसईओ, एसईओ में ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। एसएमओ में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आपको फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, कोरा मार्केटिंग, ये सारी चीजें मैंने बता दी। उसके बाद पीपीसी में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से गूगल एड्स के थ्रू आप जो पेड कैंपेनिंग है वो कर सकते हो, जिसमें आपको सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और शॉपिंग एड्स हैं। अब ये तीन मेजर फैक्टर हैं, ये तीनों में ना महारत आपको आनी चाहिए। ये तीनों बहुत बड़े हैं, ये तीनों को आप थोड़ा मत समझिएगा कि ये तीनों ऐसे ही हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ना, एसईओ भी अपने में बहुत बड़ी जॉब है। सिर्फ सिर्फ ये पार्ट, एसईओ वाला पार्ट सीख करके आप अच्छी खासी जॉब ले सकते हो, अपने करियर को अच्छा खासा मोमेंट दे सकते हो, अपने करियर को एक नेक्स्ट डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एसईओ। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ की बात करें, एसएमओ भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद पीपीसी की बात करें तो पीपीसी भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करेगा। एसएमएस मार्केटिंग की बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों को एसएमएस रिसीव होते होंगे ना, जो व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारे एसएमएस आपको रिसीव होते होंगे। तो वो पेड एसएमएस होते हैं। पहले जो था कोई भी कर सकता था ये पेड एसएमएस, लेकिन अब वक्त और टाइम के अकॉर्डिंग बदलाव हो गया। ये एसएमएस मार्केटिंग कोई भी नहीं कर सकता है। एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू आप ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। ईमेल मार्केटिंग की बात करें, आप सब लोगों को तो बहुत ईमेल आते ही होंगे। ईमेल की बात कर रहे तो मैं देखता हूँ, जैसे अभी कोई ईमेल अगर मैं दिखा सकूं आपको अपने, मैं gmail.com पे लेके चलूं। जैसे बहुत सारे ये है, जैसे ये ईमेल है, गेट एक्सएलआर सर्टिफिकेट ईमेल, ये बहुत सारे ऐसे ईमेल आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पेड कैंपेनिंग होती है, इसमें प्रमोशनल में आप जाओगे। जैसे विस्टा प्रिंट ने है, ये प्रमोशनल ईमेल दे रखा है। ये ईमेल किस तरह से बनाते हैं, मेल चिम पे किस तरह काम करते हैं, मेल चिम किस तरह से काम करता है, जो मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, ये किस तरह से आप बनाते हो ना, ये भी मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेल चिम में कैसे डैशबोर्ड बनाए, मेलचिम किस तरह से काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगी, और ऑब्वियसली आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो जाएँगी। अब हम लोग किन-किन चीज़ों पे बात कर चुके हैं? एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, एसएमएस मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। अब आते हैं कि अदर मार्केटिंग, मतलब बेसिकली अदर मार्केटिंग है क्या? अदर मार्केटिंग कौन सी ऐसी चीज़ है कि अदर मार्केटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं? अदर मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अदर मार्केटिंग की अगर हम बात करें ना, तो देखो अदर मार्केटिंग में आ जाता है, हम लोग अमेज़न पे किस तरह से प्रोडक्ट बेचते हैं। अमे अमेज़न सेलर अकाउंट, अमेज़न सेलर की बात कर लें, तो ये देखो अमेज़न पे किस तरह से आपको प्रोडक्ट बेचना है। अमेज़न पे किस तरह से आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, ई-कॉमर्स वेबसाइटों पे। अमेज़न पे किस तरह से प्रोडक्ट बेचो, फ्लिपकार्ट पे किस तरह से आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, पेटीएम मॉल पे किस तरह से प्रोडक्ट बेच सकते हो, किस तरह से अकाउंट बनाएँ, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी ई-कॉमर्स मार्केटिंग में। एफबीए कैसे करते हैं, प्राइम अकाउंट कैसे करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग ऑन अमेज़न, अमेज़न सेलर फी एंड प्राइसिंग क्या होता है, ऑल सेलिंग प्रोग्राम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। देखो, ये सारी चीज़ें आप घर बैठे सीख सकते हो। बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है ये करियरडा चैनल पे, कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप किस तरह से सीख सकते हो। सेलर अकाउंट सिर्फ अमेज़न का ही नहीं होता है, आप मीशो का ले लीजिए, और किस तरह से आप एफ़िलिएट मार्केटिंग, जो अमेज़न का एफ़िलिएट मार्केटिंग होता है, एफ़िलिएट मार्केटिंग भी मैं आपको सिखाऊँगा। कौन किस तरह से होस्टिंग ले, किस तरह से डोमेन ले, क्या चीज़ें हैं, एक-एक टॉपिक करके कवर अप करेंगे। और पर डे एटलीस्ट एक टॉपिक, एक क्लास आपको मिलेगी ही, और वो क्लास इवनिंग में आपको मिलेगी। एनी हाउ, मतलब किसी भी कंडीशन में वो क्लास आपको इवनिंग में मिलेगी। तो आप देख सकते हो ना कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग शायद आपकी लाइफ में कितना बदलाव ला देगा। डिजिटल मार्केटिंग सीख करके आप
कोई कैसे पैसे अर्न कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग सीख करके आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हो। तो अभी जो चीजें इसी तरह से आप देख सकते हो, चलो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। एक मैं दिखा देता हूँ, सेलर जो है, सेलर फ्लिपकार्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फ्लिपकार्ट में सेलर कैसे बने, ये देखिए फ्लिपकार्ट का सेलिंग अकाउंट क्या है, किस तरह से फ्लिपकार्ट में सेलर बने, और ये सारी चीजें। इसी तरह से आप पेटीएम में किस तरह से प्रोडक्ट बेचे, जैसे हम अमेजोन में जाते हैं ना, अमेजोन सेलर अकाउंट के थ्रू। चलो ये amazon.in दिखाता हूँ आपको, amazon.in। ठीक है, जैसे ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट जो लिस्टेड है अमेजोन की वेबसाइट पे जाओगे, अमेजोन सेलर अकाउंट के थ्रू रजिस्टर होते हैं। और अमेजोन सेलर अकाउंट कैसे बनाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक ट्यूटोरियल बना करके आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अमेजोन सेलर अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अमेजोन सेलर अकाउंट पे भी सेलर अकाउंट बना के आप बहुत पैसे कमा सकते हो। सेलर अकाउंट में बहुत सारे लोग सेलर अकाउंट बना के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। बहुत जल्द हम भी अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च करेंगे और अपना प्रोडक्ट लेकर के आएंगे। तो बस मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ना, कि ताकि आप लोग समझ सको ये चीजें किस तरह से काम करती हैं, ये चीजें कितनी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। और डिजिटल मार्केटिंग का जो भी पार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाहे आप जो भी पार्ट ले लो इस तरह से। देखो, अमेजोन पे चले गए, फ्लिपकार्ट पे चले गए, इसी तरह पेटीएम मॉल है, पेटीएम मॉल का भी दिखाई देता हूँ। पेटीएम में जो आप प्रोडक्ट बेचते हो, ये पेटीएम मॉल के थ्रू आपको जाना पड़ता है। ठीक है, पेटीएम मॉल है और पेटीएम सेलर अकाउंट है, ये जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं। उसी तरह से नायका है, उसी तरह से आपको लिए मिंत्रा है, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जिस पे आप जा करके ये सारी चीजें कर सकते हो। और ऑब्वियसली देखो, इसमें डिजिटल मार्केटिंग में ना सीखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरह मैं लेकर के जाऊं, किस तरह से आगे बढ़ूं, किस तरह से चीजें काम करेंगी। तो सीखने के लिए आपको मल्टीपल चीजें हैं, और आप बने रहिएगा चैनल पे, आपको एडवांस चीजें सिखाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपए चार्जेस नहीं है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, चलो एक रिवीजन मान लेते हैं। आप सब लोग थोड़ा सा पेन पेपर लेकर के भी नोट डाउन करके बैठा करो, अपना वो लैपटॉप ले लो, लैपटॉप में नोट डाउन कर लो, इस तरह से पीडीएफ फॉर्मेट आप बना लो कि क्या क्या हमने सीखा। तो हमने एसईओ सीखा, एसईओ में हमने क्या सीखा, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जो जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑन पेज एसईओ में बेसिकली आपको क्या क्या होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, मेटा टैग होता है, उसमें गूगल एनालिटिक होता है, रोबोट टीएक्सटी होता है, अल टैग होता है, और भी कई सारी चीजें हैं। जब मैं एसईओ का कवरअप करूंगा तो आपको बताऊंगा, उसमें आप बेसिक बेसिक कभी आप जान लो मोटा मोटा क्या होता है। उसके अलावा ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो ब्लॉग पोस्टिंग होती है, गेस्ट पोस्टिंग होती है, बुक मार्किंग होती है, डायरेक्टरी सबमिशन होता है, बैकलिंक किस तरह से बनाते हैं ऑफ पेज एसईओ में, जिससे कि आपका कीवर्ड रैंक करे, जिससे कि आपको ट्रैफिक मिले। ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर है एसईएम रश करके, चलो मैं बता दूं। और आपको मैंने एसईओ साइट चेकअप बता ही दिया था, एसईएम रश भी बता देते हैं। एससीएम रश जो है, ये डिजिटल मार्केटिंग का वन ऑफ द बेस्ट टूल है एससीएम रश। और इसके बारे में भी, इसका फ्री ट्रायल वर्जन आप किस तरह से यूज कर सकते हो, किस तरह से एससीएम रश आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो एससीएम रश एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम लिख लो, अगर नोट्स बना रहे हो कहीं पे तो सॉफ्टवेयर का नाम आप लिख लो, एससीएम रश है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, एससीओ कवरअप हो गया, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है एसएमओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैंने आपको बताया फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग और कोरा मार्केटिंग, ये सारी चीजें मैंने आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में कवर किया। अब इस पे किस तरह से कैंपेन बनाते हैं, किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से चीजें काम करती हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उसके अलावा पीपीसी मैंने बताया, पे पर क्लिक होती है, जो गूगल एड्स के थ्रू चलाई जाती है पीपीसी। इसमें सर्च ऐड होता है, जो गूगल पे आप सर्च करके करते हो वो सर्च ऐड होता है। डिस्प्ले ऐड जो होता है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे डिस्प्ले कराई जाती है, मैंने आपको डिस्प्ले करा के दिखाया था। शॉपिंग एड्स है, ये शॉपिंग एड्स भी गूगल में होता है कि आप जैसे मोबाइल फोन सर्च करना हुआ, मोबाइल फोन को लेकर के देना हुआ, मोबाइल फोन सॉल्व करना हुआ, तो शॉपिंग एड्स चलाते हैं। किस तरह से ये तीनों ऐड का कैंपेन बनाते हैं, ये मैं आपको आगे के वीडियोस में, आगे के क्लासेस में बताऊंगा कि किस तरह ये वीडियो बनाते हैं और किस तरह से ये चीजें काम करती है। तो उसके अलावा देखो, तीन मेन चीजें थी, एससीओ, एसएमओ, पीपीसी। एसएमएस मार्केटिंग वही जो आपको मैसेज आते रहते हैं डीटीएल के थ्रू या डीएनएल के थ्रू जो भी है,
ईमेल मार्केटिंग, आप किस तरह से ईमेल मार्केटिंग करके टारगेट ऑडियंस क्या होता है, किस तरह से ईमेल मार्केटिंग करना चाहिए, ईमेल में किस तरह कैंपेन सेटअप करते हैं, पेड कैंपेन किस तरह सेटअप करते हैं, ये भी बताएंगे। अदर मार्केटिंग में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप सेलर अकाउंट बनाओगे, अमेजोन में हो गया, फ्लिपकार्ट में हो गया, पेटीएम मॉल में हो गया, और सारी जगहों पे हो गया। किस तरह से आप सेलर अकाउंट बना करके पैसा कमा सकते हो, अपना खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हो, अपना खुद की चीजें लॉन्च कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आपके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज है, बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए। तो आप समझ लो, आपको बेसिक से लेके एडवांस एसईओ तक आपको यहाँ सीखने को मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और देखो, मैं बता दूं, ये वीडियो आपके लिए लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित है। और ये वीडियो को ना आप लोग प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, घर का ग्रुप हो, सब जगह भेजो। डिजिटल मार्केटिंग सीखने की कोई उम्र नहीं है, ठीक है? जिस उम्र में आप सीख लो वही आपकी एज है। और मेरा जो 10 सालों का एक्सपीरियंस है, उस बेस पे मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ चीज़ें। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, वीडियो कवर अप करने में। तो आप लोग सीखिए, ठीक है? जब तक नहीं सीखेंगे शायद आप अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं ला पाएंगे। ऑनलाइन का ज़माना है, पैसा कैसे कमाएं। और उसके बाद देखो, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में। हाँ, ये तो मैंने आप लोगों को बताना ही भूल गया। यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में आपको मैंने स्टार्टिंग में एक बताया था कि यूट्यूब पे मैं खुद अपना वीडियोस बनाता हूँ, और किस तरह से आप देखो, मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे, अगर हम जाते हैं, वहाँ पे हम डालते हैं करियर अड्डा करके डालते हैं, तो करियर अड्डा का आप देख लो, ये एवरीवन यूट्यूब हाउ चैनल है। और किस तरह से आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो, यूट्यूब की कितना आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह यूट्यूब पे मल्टीपल चैनल्स बनाए हुए हैं, और हर चैनल के थ्रू कुछ ना कुछ रेवेन्यू होता रहता है। और पहले ये चैनल उतने वो बेटर नहीं थे, लेकिन अब डे बाय डे चैनल बेटर होते जा रहे हैं। और एक मैंने गाइस अमेजन मैं आप लोगों को फैक्ट्स एक का भी बनाया हुआ है। ये देखिए, मल्टीपल चैनल है, मेरा वीलॉग चैनल है। तो आप लोग भी किस तरह से यूट्यूब पे चैनल बनाए, किस तरह यूट्यूब पे आकर के पैसे कमा सकते हो, यूट्यूब का चैनल किस तरह ग्रो कर सकते हो, यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करो, गूगल एडसेंस क्या होता है, गूगल एडसेंस में किस तरह से लॉग इन करें, गूगल एडसेंस अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। किस तरह शॉर्ट्स बनाएं, किस तरह से शॉर्ट्स से आप पैसे कमा सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में। सोशल ब्लेड क्या होता है, सोशल ब्लेड से कैसे चेक करें कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा चैनल कितना कमा रहा है, किस चैनल की अर्निंग कितनी है। बहुत सारी चीजें इसमें कवर अप होंगी। तो आज का टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक था, और बेसिक में मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को कवर अप की है। एसईओ कवर अप किया, एसएमओ किया, पीपीसी किया, एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, और ई कॉमर्स मार्केटिंग को मैंने आप लोगों को सबमिट किया है, आप लोगों को बताया है। और होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है। तो मिलते हैं आपको लिए नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ कि आपको क्या होगा। शुरुआत हम लोग यहीं से कर लेते हैं, एसईओ के बारे में ही बताएंगे, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ किस तरह से काम करता है, इसी के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी एसईओ का होगी। बेसिक आप समझ लो, बेसिक के लिए नोट्स बना लो, और यहीं से मैं आपको सर्टिफिकेशन भी, किस तरह से गूगल से सर्टिफिकेशन लेते हैं, गूगल एडवर्ड सर्टिफाइड, यूट्यूब सर्टिफाइड, सोशल मीडिया सर्टिफाइड, किस तरह से आप सर्टिफिकेशन लोगे, वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो बस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।